बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन कलेजी बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका। जिन लोगों को कलेजी बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उन लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी है। इसको धोने से लेके इसकी स्मेल ख़त्म करने से लेके इसको पकाने तक का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी और यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आप गोश्त की जगह पर कलेजी ही बनाया करेंगे। ये इतनी शानदार है और इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि कलेजी जो है ना वो घुल जाती है, तो उसका भी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। रुई की तरह नरम आपने ये कलेजी कैसे रखनी है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1 किलो कलेजी। इसे हम एक खुले बर्तन में डालेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि कलेजी जो है ना अच्छी तरह पानी के अंदर डिप हो जाए। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर सिरका डालेंगे। सिरका और नमक डालने से एक तो इसकी जो कलेजी है ना इसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरा जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना सिरके से वो सारा निकल जाता है। ये देखिए कलेजी का कलर जो है ना सिरका डालते ही चेंज होना शुरू हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मिक्स करके ना आपने तकरीबन इसको 10 मिनट पानी में पड़ा रहने देना है। उसके बाद ये जितने भी ऊपर जो है ना मवाद लगा हुआ है ना, चर्बी लगी हुई, ये सारी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है इसको और उसके बाद खुले पानी के साथ धो लेना है और उसके बाद इसको ना आपने छोटे पीसीज में कट कर लेना है। ठीक है, तो जिन लोगों से कलेजी जो है वो घुल जाती है या टूट जाती है, तो ये देखिए मैं छोटे छोटे पीसीज में जो है ना कलेजी को कट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कलेजी जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगी ना ही घुलेगी। तो अब इसको कुक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन का और 1 टीस्पून भर के डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है ना हल्की सी रोस्ट कर लेनी है। ये कलेजी को जूद हज़म करने में मदद देंगी। लाजमी ये दोनों चीज़ें आपने डालनी है। जब हल्की हल्की सी रोस्ट हो जाए ना तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर प्याज जो है इनको मैंने चॉप कर लिया था। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं या ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज जो है ना, अगर आपको ग्रेवी जो है कलेजी में ज़्यादा पसंद है तो आपने प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के डालने हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि ग्रेवी ज़्यादा ही बनाइएगा, क्योंकि ग्रेवी के साथ जो है ना कलेजी बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपने बिल्कुल ड्राई रखनी है तो फिर आप प्याज कम डाल लीजिएगा। अच्छा, प्याज डालने के साथ ही इसके अंदर जो है ना अब हमने कलेजी डाल देनी है। अब इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह से हमने भून लेना है उस वक्त तक जब तक प्याज़ों का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और कलेजी जो है ना ये भी हल्का हल्का सा अपना पानी छोड़ेगी। तो इन दोनों चीज़ों को जो है ना इस तरीके से चम्मच को पेंदे के साथ प्रेस करके फिर आपने इसको राउंड घुमाना है और कलेजी जो है ना जैसे जैसे साइड चेंज होती रहेगी कलेजी जो है रोस्ट होती रहेगी। इसको आपने अच्छे से तेज़ फ्लेम करके ना भून लेना है और प्याज जो है ये भी अच्छी तरह से घुल जाएगा कलेजी के साथ ही। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक जो है ना वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है ना पेस्ट ही डाल दिया है लहसुन अदरक का। अब ये डालने के बाद ना इनको मज़ीद अब हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए हरी मिर्चें और टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें जो थी ना इनको भी इकट्ठा ही चॉप कर लिया था। अब ये चीज़ें डालने के बाद मसाले डालेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अच्छा, टमाटरों के साथ ही ये मसाले इसलिए डालेंगे क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। तो इन टमाटरों के पानी के साथ ही ये मसाले जो है ना अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इनका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसके ऊपर आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है। 3 मिनट के अंदर अंदर ये टमाटर जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भून जाएंगे और टमाटरों का पानी जो है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। तो और घी भी निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर घी बड़ा ज़बरदस्त सा निकल आया है। तो अब यहाँ पर फ्लेम जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। जो भी पानी है ना टमाटरों का उसको भी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद ना अब इस पॉइंट पे इसके अंदर अब हम डालेंगे दही। तो दही जो है ना ये आपने लाजमी कलेजी में डालनी है क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में ना बहुत ज़बरदस्त रहती है और इसके अलावा मसाले में दही का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो तकरीबन जो है ना मैंने 1.5 कप दही का डाला है इसके अंदर। दही डालते वक्त ये ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। उसके बाद
बाद पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर पकते हुए कलेजी में आप दही डालेंगे ना तो उसकी फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। तो दही डालने के बाद ना फ्लेम तेज़ करके फिर आपने उसको अच्छे से भून लेना है और दही का जो पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर कलेजी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे मुट्ठी भर के, बहुत प्यारी सी खुशबू के लिए। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और अदरक के छोटे छोटे से पीस जो है ना इस तरीके से काट के ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट देने के लिए ना इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का नींबू जो है ना उसका रस डाल देंगे। इससे जो है ना कलेजी में से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूध हज़म करने में भी लेमन जो है ना बहुत अच्छा काम देता है। अब इसको बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर देने के लिए धुएं का दम लगाएंगे। कोयलों को छोटी सी कटोरी में डाल के इसके ऊपर 1 चम्मच जो है ना घी डाल देंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद फ्लेम बंद करके इसको डिश आउट कर लेंगे और गार्निश करेंगे अदरक और लेमन के साथ। और ये मज़ेदार सी चिकन कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीन करें, मैं गारंटी से कहती हूँ अगर इस तरीके को फॉलो करके आप ये कलेजी चिकन कलेजी बनाएंगे ना तो बहुत ही पसंद आएगी सबको। आप बार बार बनाएंगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।